ज्योतिबा घर से तैयार होकर के माता सावित्रीबाई फुले के बताए, जो सावित्री मेरा एक मित्र है जिनका शादी है, मैं आज बारात जा रहा हूं और बारात के बाद मैं लौटूंगा, कल घर वापस आऊंगा। जब यहां से गए तो ज्योतिबा को देखे ब्राह्मण परिवार के लोग जा रहे, ये शूद्र समाज के माली ये ब्राह्मणों को बारात जाएगा, ऐसा क्यों? ये माली तो शूद्र है, अछूत है, दलित है, बैकवर्ड है, ये मेरा बारात जाएगा, ये तो सारे लोग अब छूत हो जाएंगे, अब पवित्र हो जाएंगे। साथियों, उसी समय सारे लोग उनको बहिष्कार करना शुरू कर दिए। लास्ट में घोड़े पर सवार उनके मित्र जो दुल्हा बन करके बारात जा रहे थे उतरे, अपने पिताजी से बोले, पिताजी मेरे मित्र हैं और हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े हैं, तो क्या इनको मेरे साथ बारात जाना ये कैसा अपवित्र की बात है? बोलो नहीं बच्चे, ये सारे सही संबंधी कर कुटुंब का कहना है, अगर तुम बारात जाओगे तो हम लोग नहीं जाएंगे। तो ज्योतिबा फुले नहीं बोले, जो दोस्त आप बारात जाओ, आप बारात से आओ, आपके मेरे कारण आपके तमाम बारातगण लोग नाराज हो जाए, अच्छी बात नहीं। माता ज्योतिबा फुले निराश होकर के घर आकर के बैठ करके चिंतित हो गए, चिंता में रोने लगे। उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले ने पूछे, जो स्वामी आपको हुआ क्या है जो आप रो रहे हैं? उसने बोले, सावित्री आज मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, इसके बावजूद भी हमसे लोग घृणा करते हैं, छुआछूत का भेदभाव रखते हैं, और न जो लोग नहीं पढ़े हैं, जहां शिक्षा नहीं गया है, वो उस लोगों से किस तरह लोग भेदभाव रखते हैं। मैं आज से शपथ ले रहा हूं, जब मैं समाज के बच्चे को पढ़ाने का काम करूंगा और तुम्हें भी साथ देना होगा। माता सावित्रीबाई फुले ने बोली, जो मैं तो अनपढ़ स्वयं हूं, आपको मैं इस लाइन में साथ कैसे दे सकता हूं? तो माता सावित्रीबाई फुले ने बोली, जो स्वामी हम तो स्वयं अनपढ़ है, हम आपको साथ कैसे दे सकता हूं? बोले, ज्योतिबा ने बोले, जो सावित्री तुम्हें चिंता करने का जरूरत नहीं, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। ज्योतिबा ने माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ाना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने घर से निकल करके अपने गरीब बस्ती में शूद्र कहे जाने वाले, अछूत कहे जाने वाले समाज के बच्चे को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। जब शूद्र अछूत कहे जाने वाले बच्चे को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिए, तब उसी गांव के, उसी समाज के जो ब्राह्मण, जो फॉरवर्ड कहे जाने वाले लोग थे, वो लोग उनके पिताजी को डराना धमकाना शुरू कर दिए, अरे ये तो सभी लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, तुम्हारा बच्चा ये संविधान विरोधी काम कर रहा है, इस समय शूद्र को ज्ञान नहीं देना है, तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। तो वो उनके पिताजी बहुत डर गए और उनको बुलाए, ज्योतिबा ये काम तुम बंद कर दो, ये जो पाठशाला चला रहे हो, बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, ये काम बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ हमें घर से ही नहीं गांव से लोग बेदखल कर देंगे। उसने सोचने पर मजबूर हो गए, वो जिद करने लगे। पिताजी बोले, तुम्हें या तो ज्ञान देना होगा और नहीं तो तुमको घर से चले जाना होगा, तुम दो में से एक रास्ता चुनो, या तो तुम्हें ज्ञान का रास्ता पसंद है और नहीं तो घर पसंद। उसने बोले थे, पिताजी मुझे तो ज्ञान देना ही पसंद है, हम पति पत्नी स्वयं गांव से ही चले जाते हैं। गांव से निकल करके गांव के चौर में चले गए, जंगल को साफ सफाई करके पीपल के पेड़ के यहाँ एक आश्रम बना करके रहने लगे और गांव से शिक्षा देने माता सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा जाने लगे। उसके ऊपर उच्च वर्ग कहे जाने वाले समाज के लंपट लोगों ने पत्थर से, ईंट से मारना शुरू कर दिया, गोबर फेंकना, कीचड़ फेंकना माता सावित्रीबाई के ऊपर शुरू कर दिए। उस तरह से प्रताड़ित करना, उस समय में जब उन लोग पे जुल्म कहर ढाना शुरू किए, तो भी वो सहते गए। उनके पास दो साड़ी होती थी। माता सावित्रीबाई फुले अगर बच्चे को शिक्षा देने के लिए समाज में जाती थी, उनके पास दो साड़ी होती थी। एक साड़ी झोला में होता था अच्छा, और एक साड़ी वो होता था जिन पे डेली गोबर कीचड़ फेंका जाता था। जहां वो जाती थी तो बच्चे को पढ़ाने के लिए वो सांप वाले कपड़ा पहन करके पढ़ाते थे, फिर आते समय वो कीचड़ वाले सब कपड़ा पहन लेते थे ताकि फिर मेरे ऊपर कीचड़ और कादो पड़े गए, गोबर कीचड़ बीग दिया जाता था। इस तरह से आना शुरू किए। 9 जनवरी 1831 में जन्म लिए
आपके मुस्लिम समाज कहे जाने वाले, धर्म बनाने जाने वाले समाज के एक बेटी थी फातिमा से। उसने कहा, अरे बाप रे, ये इतना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें लोग इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। उसने गया और ज्योतिबा माता सावित्रीबाई से बोले, जारे भाई, आप लोग तो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और इस तरह की जीवन जी रहे हैं, आप मेरे घर में चलो, मैं तुम्हें शरण दूंगा। और उसने, फातिमा शेख ने अपने घर में शरण दिया और उनको समाज के जगाने में, समाज के बच्चे को पढ़ाने में माता फातिमा शेख ने भी साथ देने का काम किया, पाठशाला खोलने का काम किया। सबसे पहले विश्व में महिला के लिए अगर स्कूल खोलने वाली है तो माता सावित्रीबाई फुले ही है।